नमस्कार दोस्तों। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का यह दूसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण महामुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज, सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और उच्च स्कोर वाले महामुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो किस्मत ने वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक व बेखौफ फैसला किया तथा भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वेस्ट इंडीज की ओर से पारी का आगाज करने उनके 2 सबसे विस्फोटक, आक्रामक और खतरनाक सलामी बल्लेबाज यानी ब्रैंडन किंग और उनके कप्तान शाई होप क्रीज पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुख्य बाएं हाथ के एक्सप्रेस पेसर अर्शदीप सिंह ने अपनी शुरुआती 2 गेंदों पर तीखी इन स्विंग डांट की, जिस पर ब्रैंडन किंग ने संभल कर खेला। लेकिन इसी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर ब्रैंडन किंग ने अपने खूंखार तेवर दिखाए और अर्शदीप की लेंथ बॉल पर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय व मखमली चौका जड़कर वेस्ट इंडीज का खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की बाहर जाती शॉर्ट गेंद पर ब्रैंडन किंग ने मजबूत बैकफुट पर जाकर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से एक तीखा चौका निकाला, जबकि 5वें ओवर में कप्तान शाही होप ने अर्शदीप सिंह की ओवर पिच गेंद पर आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड गगनचुंबी ठोक दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ते हुए अनिवार्य पावर प्ले के 6 ओवरों के भीतर बिना कोई विकेट खोए 60 रनों का मजबूत स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का प्रलयकारी हमला जारी रहा। 8वें ओवर में ऑलराउंडर शिवम दुबे की गेंदों पर शाई होप ने लगातार 2 कड़े चौके बटोरे और मात्र 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 10वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल ने भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई जब उन्होंने शाई होप को 82 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। शाही होप के आउट होने के बाद नंबर 3 पर खूंखार बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरन हेटमायर मैदान पर उतरे। हेटमायर ने क्रीज पर आते ही चौकों का तूफान ला दिया। 12वें ओवर में सूर्यांश शेडगे की घूमती गेंदों पर हेटमायर ने लगातार 2 प्रचंड जड़े, जबकि दूसरे छोर पर मौजूद ब्रैंडन किंग ने 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक मजबूत चौका मारकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। 15वें ओवर में प्रिंस यादव की एक गति में बदलाव वाली स्लोअर डिलीवरी पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ब्रैंडन किंग 55 रन बनाकर शॉर्ट थर्ड मैन पर अर्शदीप सिंह को कैच दे बैठे, लेकिन किंग के आउट होने से वेस्ट इंडीज के रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ा। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रोमन पोवेल और हेटमायर ने मिलकर अंतिम डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ हेटमायर ने 2 और 1 चौका जड़ा, जबकि 18वें ओवर में रोमन पोवेल ने प्रसिद्ध कृष्णा की पैड लाइन डिलीवरी पर डीप स्क्वायर लेग के पार 100 मीटर लंबा गगनचुंबी ठोक दिया। हेटमायर मात्र 25 गेंदों में 54 रनों की महाविनाशकारी पारी खेलकर 19वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर कैच आउट हुए। वेस्ट इंडीज की पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर अपने 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 215 रनों का एक महाविशाल रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 216 रनों के इस असंभव रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसे महालक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की ओर से मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे उनके 2 सबसे विस्फोटक, बेखौफ और आक्रामक सलामी बल्लेबाज यानी बाएं हाथ के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों के भारी शोर, गूंजते उत्साह और तिरंगे लहराते फैंस के बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर प्रलयकारी प्रहार करने के अपने इरादे साफ कर दिए। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए उनके मुख्य बाएं हाथ के चालाक स्पिनर अकील हुसैन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर संजू सैमसन ने बिना कोई समय गंवाए या पिच को परखने का इंतजार किए तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला